नमस्कार, जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत ही शानदार आपके लिए चैप्टर लेकर के आ चुके हैं। सेफ्टी का चैप्टर नंबर 20 है हमारा, जिसका पार्ट नंबर है 3। ये वीडियो का पार्ट 3 है मेरे प्यारे बच्चों। और आप देखेंगे टॉपिक हमारा पड़ा हुआ है हीरा एंड रिस्क मैट्रिक्स टेबल। मेरे प्यारे बच्चों, रिस्क मैट्रिक टेबल हमने सबसे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम कल हमने ये भी पढ़ लिया था कि हीरा कैसे बनाया जाता है और हायरार्की क्या होता है। वो सारी चीजें हमने कल पढ़ रखी हैं, ऑलरेडी कंप्लीट कर रखी हैं कि हीरा कितनी स्टेप्स में बनाया जाता है, वो भी हमने कंप्लीट कर रखा है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आज की वीडियो में देखेंगे कि हीरा का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। जैसा मैंने आपसे कहा था, कल वीडियो हम लेकर के आएंगे कि हीरा का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब पे जो बच्चे कमेंट करते हैं उन लोगों के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोग चीजें पूछते हैं, हमें कुछ बताते भी हैं। अगर आपको कोई जानकारी अगर एक्स्ट्रा पता है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 1-2 चैप्टर और कराए जाएंगे आपको सेफ्टी के। इसके बाद में आपको कुछ दिन फिर फायर की क्लासें लाई जाएंगी, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। फिर मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा ट्रेनिंग की क्लासें। ट्रेनिंग भी हम कराते हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से। फायर एंड सेफ्टी दोनों की क्लासें आपके सामने लेकर के आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक आदेश आया है कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख के आसपास भर्तियां आएंगी। भाई, प्राइवेट जॉब्स आएंगी, प्राइवेट कंपनियों में शायद ऐसा कुछ है, आउटसोर्स जॉब है वो आएंगी फायर एंड सेफ्टी से संबंधित। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे तैयारी पे लग जाइए, बहुत ही बिंदास तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिए। जो भी लोग घर पे बहुत ज्यादा परेशान हैं, कोई दिक्कत परेशानी आ रही, बहुत ज्यादा बड़ा कोई कोर्स ऐसा नहीं कर सकते, कोई पढ़ाई नहीं कर सकते, तो आप लोग शानदार तरीके से अपना ये कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत शानदार, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है कोर्स। कोई पैसा, कोई चार्ज आपसे वीडियो देखने का, क्लासेस करने का नहीं लिया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार है। बस आप जो डिप्लोमा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसी की फीस देनी होती है, ओनली, केवल और केवल। बात करें मेरे प्यारे बच्चों, आज है सेफ्टी का चैप्टर नंबर 20, वीडियो का पार्ट है 3। यह है हमारा हीरा का फॉर्मेट। हीरा का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। आज हीरा का फॉर्मेट हम किस पर आधारित बनाएंगे। हमने मान लिया कि एक्सकावेशन वर्क के लिए हम हीरा बना रहे हैं। हीरा का मतलब होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। खतरों का आइडेंटिफिकेशन करना मतलब खतरों की पहचान करना, और जोखिम का मूल्यांकन करना मतलब रिस्क का मूल्यांकन करना ही हीरा कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, कल बहुत शानदार तरीके से हमने पढ़ा था कि हीरा एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी तकनीक है, ऐसी प्रक्रिया होती है जो साइट पर होने वाले हजार्ड, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस, बहुत सारी चीजें होती हैं, और होने वाले खतरों को कम करने के लिए तथा इन हजार्ड, साइट पर होने वाले हजार्ड्स में रिस्क को एनालिसिस करने के लिए या असेसमेंट करने के लिए इस फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है साइट पर, जिसे हीरा कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हीरा की निम्नलिखित स्टेप्स मैंने आपको लिखवाए थे, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैंने आपको लिखाया था कि क्या कहते हैं, सबसे पहला हमारा था हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करना, रिस्क का असेसमेंट करना, सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स लगाना, साइट की मॉनिटरिंग करना प्रॉपर रूप से, एंड हीरा का रिकॉर्ड मेंटेन करना, एक टीम बनाना। इस तरीके से मैंने आपको लिखाया था। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इससे पहले बहुत बेहतरीन तरीके से एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर, वीडियो बनाते समय थोड़ा सा हंसिए भी और मजाक भी करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही शानदार 2 लाइनें लेकर के आया हूं मैं, बहुत ही बेहतरीन मेरे प्यारे बच्चों। तो वो क्या है कि सितारों से भरी हुई रातें पसंद है, दूर से सुनी हुई उसकी बातें पसंद है। कि सितारों से भरी हुई रातें पसंद है, दूर से सुनी हुई उसकी बातें पसंद है, लेकिन तारीफ के काबिल तो उसके बाल भी है। लेकिन तारीफ के काबिल तो उसके बाल भी हैं, मगर उससे ज्यादा मुझे उसकी आंखें पसंद हैं। कि उससे ज्यादा मुझे उसकी
आंखें पसंद है मेरे प्यारे दोस्त। तो बहुत ही शानदार तरीके से अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। मेरे प्यारे दोस्त, आप देख रहे हो सेफ्टी का चैप्टर नंबर हमारा 20 है भाई। ये है हीरा का फॉर्मेट बना हुआ, हीरा बनाया कैसे जाता है। तो आपने अगर हमारी हीरा वाली सारी वीडियो देखी होंगी, हीरा वाले चैप्टर की, इस चैप्टर से संबंधित आपको जो 2 वीडियो पहले वाली है वो भी आपको देखनी पड़ेंगी, तभी समझ में आएगा हीरा कैसे बनाया जाता है। हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से उसमें बहुत सारी चीजें बना रखी हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या देखना है, देखेंगे ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त। तो वो क्या है, देखिए यहां ध्यान से देखेंगे। हम ये जो हीरा बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम एक्सकावेशन वर्क के लिए। वर्क एक्टिविटी कौन सी है, एक्सकावेशन वर्क, खुदाई का कार्य। मान लीजिए अगर कहीं आप काम कर रहे हो, वहां खुदाई का कार्य होने वाला है या एक्सकावेशन वर्क आपकी साइड पे होने वाला है, तब उसके लिए आप हीरा कैसे बनाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे कैसे बनाओगे। देखिए सबसे पहली चीज है आपको अपनी फॉर्मेट बनाने, ये फॉर्मेट अगर आप कंप्यूटर पे बनाना चाहो तो पूरा फॉर्मेट सेम टू सेम एक कॉपी कर देना और कंप्यूटर पे शानदार तरीके से फॉर्मेट आपका बन जाएगा। ये फॉर्मेट बनाने के लिए आपको बेटा एक्सेल का फॉर्मेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक्सेल में जाकर के ही ये फॉर्मेट बना पाएंगे आप सही तरीके से। मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखना पड़ता है कंपनी का नाम, आपकी जो भी कंपनी का नाम होगा। मैंने यहां डाल रखा है ABCD प्राइवेट लिमिटेड, आप यहां जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो डाल दें। नेक्स्ट बेटा क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर्मेट का नाम बीचों बीच लिखना पड़ता है, हीरा हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट आ जाएगा कोने पे डॉक्यूमेंट नंबर ABCD, HSC का है डॉक्यूमेंट तो HSC लिखना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट नंबर 3 है। मान लीजिए जो भी आप बना रहे हो ऐसे सारे का जो भी फॉर्मेट है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, कितने आप तक आज तक आपने ऐसे सारे बना दिए, 1 बना दिए, 2 बना दिए, 3 बना दिए, 4 बनाए, वो यहां पे ऐसे करके डालना होता है। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट यहां से स्टार्ट हो रहा है, लिखा है हजार्ड एसोसिएटेड विद एक्टिविटी। इस हजार्ड मतलब इस वर्क में कौन कौन से हजार्ड, हजार्ड मतलब खतरे, एसोसिएटेड मतलब शामिल, विद माने साथ में, एक्टिविटी माने वर्क एक्टिविटी में। वर्क एक्टिविटी मतलब कार्य में, कार्य साइड पे जो हो रहा है एक्सकावेशन वर्क हो रहा है तो उसमें कौन कौन से हजार्ड शामिल हैं। और प्रीमाइटिगेशन लेवल मतलब साइड पर काम करने से पहले रिस्क लेवल निकाला गया है। पहले का रिस्क लेवल क्या होगा, सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स मतलब सुरक्षा उपाय कौन कौन से होते हैं। इसके बाद में इस वर्क के करने के दौरान सुरक्षा उपाय कौन कौन से होंगे। रिस्क आफ्टर रेजिडुअल रिस्क, रेजिडुअल रिस्क का मतलब होता है जो रिस्क हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है R बराबर L इंटू सी, L इंटू सी या R बराबर P इंटू एस। तो टोटल रिस्क जो निकल के आया है, रिस्क जो निकल के आता है उसी को कहते हैं रेजिडुअल रिस्क। ये आफ्टर है, आफ्टर मतलब बाद में। ये सेफ्टी प्रिकॉशन लगाने से पहले का है। ये वाला रिस्क जो रिस्क लेवल निकल के आया है, ये जो रिस्क लेवल निकल के आया है, ये निकल के आया है सेफ्टी प्रिकॉशन लगाने के बाद, क्योंकि ये सेफ्टी प्रिकॉशन है इसके बाद में आया ये। इसके बाद में लिखा हुआ है रिस्क का लेवल, रिस्क का एक्शन बाई, सॉरी एक्शन बाई भी चलना है भी, एक्शन बाई। तो साइड पे कौन काम करवाता है मेरे लाल, साइड सुपरवाइजर या साइड इंचार्ज जो होते हैं, जो साइड पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। सेफ्टी वालों का काम होता है केवल साइड पे जाकर के साइड पर कौन कौन से खतरे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको चेक करना और वर्कर्स को उनके बारे में बताना कि भाई साइड पर ये खतरे हैं, ये सेफ्टी प्रिकॉशन आपको लेना है। हमारा काम सिर्फ इतना होता है। बाकी जो साइड पे जो प्रॉपर तरीके से खड़े होकर जो लोग मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं, काम को करवाते हैं, वो साइड सुपरवाइजर, साइड इंजीनियर या फिर साइड इंचार्ज ये लोग होते हैं शामिल। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके डालते चले जाएंगे अपने फॉर्मेट में आप लोग। इसके बाद में आइडेंटिफाइड द हजार्ड, हजार्ड कौन कौन से उनको आइडेंटिफाई करना होता है। कॉन्सिक्वेंस रिस्क, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है मेरे लाल, मैंने आपको पढ़ाया था, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। रिस्क का परिणाम जो है वो कैसा है, मेजर है, माइनर है, कैसी इंजरी होगी, मतलब वहां पे खतरे में किस प्रकार की इंजरी होगी वो यहां लिखी हुई है। किस प्रकार का रिस्क है ये, L इंटू सी, R बराबर L इंटू सी, R बराबर ये R है, R बराबर L इंटू सी या P इंटू एस, एक ही बात है। मैंने आपको पढ़ाया था सूत्र, रिस्क निकालने का फॉर्मूला है ये यहां लिखा हुआ। ये रिस्क मैट्रिक टेबल समझ लीजिए, आपने अगर पढ़ी ध्यान से तो आप बहुत शानदार तरीके से कर पाएंगे।
यह रिस्क लेवल मीडियम है, लो है, हाई है, वेरी हाई है। मैंने आपको बताया था ना, 4 प्रकार से 4 जोन में बांटा जाता है, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। मेरे प्यारे बच्चों, वहीं ये लिखा हुआ है। तो रेड वाला कौन से में जाता है? वो जाता है हाई जोन में, वहां एच लिखा जाता है। ये जो ग्रीन वाला है वो मेरे प्यारे बच्चों काय में जाता है? लो में। यहां तो एल लिख देता मैं, जैसे कि यहां लिखा हुआ है एल। एल मतलब होता है लो। वहां मैंने आपको जो रिस्क मैट्रिक वाली जो वीडियो है आप पूरी देख लोगे ना, बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद में ये कंट्रोल मेजर्स वाला ऑप्शन है ही, ये एल और सी बाद में, मतलब लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस टोटल रिस्क बाद में भी निकालना पड़ता है, पहले में भी निकालना पड़ता है। ये रिस्क का लेवल ये बिल्कुल सेम टू सेम है। ये पहले रिस्क निकाला गया है, ये बाद में रिस्क निकाला गया है। कितना आया सेफ्टी प्रिकॉशन लगाने के बाद, ये कहानी सेम रहेगी बिल्कुल। साइड पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन यही लोग होते हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे आगे लिखा क्या है, आप जब फॉर्मेट बनाओगे तो लिखना क्या पड़ेगा। आप हमारी वीडियो देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, एक्सकावेशन वर्क किसे कहते हैं। एक्सकावेशन वर्क की वीडियो देख लोगे, वही सेम बात यहां पे लिखी हुई है एक्सकावेशन वर्क की। जैसे कि एक्सकावेटर मशीन बूम हिट बाई द पर्सन। भाई साइड पे एक्सकावेशन वर्क करने के दौरान ये होता है ना कि एक्सकावेटर मशीन का बूम किसी भी व्यक्ति को हिट कर सकता है, वो एक खतरा है साइड पे। भाई जब मशीन चल रही, कोई व्यक्ति अगर उसके आसपास खड़ा हुआ है तो उसको चोट लग सकती है, वो व्यक्ति को हिट कर सकता है बूम। तो मेरे प्यारे बच्चों, उससे इंजरी कैसी हो सकती है? तो ये लिखा हुआ है कि मेजर भी हो सकती है और माइनर भी हो सकती है, अगर कोई व्यक्ति पास में खड़ा हुआ है तब। इसके अलावा जो व्यक्ति को अगर माइनर इंजरी होगी या मेजर होगी तो हम उसको, जो हमारा जो लाइक्लीहुड है, लाइक्लीहुड का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लाइक्लीहुड का मतलब होता है, क्या कहते हैं आपकी भाषा में, लाइक्लीहुड है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना कितनी है कि उस व्यक्ति को बूम हिट कर सकता है। अगर व्यक्ति पास में खड़ा हुआ है तो ज्यादा तेजी से लग जाएगा बूम, अगर दूर खड़ा हुआ है तो हो सकता है लगते लगते बच जाए मेरे प्यारे दोस्त। तो वहां पे मेरे हिसाब से कि हाँ, बूम लगने का चांस है, उस व्यक्ति को बूम हिट करने का चांस है, संभावना है कि उसको चोट लग सकती है। इसके बाद कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, अगर उसको बूम हिट कर जाएगा तो व्यक्ति को भाई मेजर या माइनर इंजरी हो सकती है, मतलब चोट लगने की संभावना लगभग उसको है। तो हमारा वो रिस्क मैट्रिक टेबल के हिसाब से हम वहां रेटिंग दे दी हमने 2 और 3। 2 और 3 को गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा बेटा, 2 3 6। और 6 वाला जो है, जो 4 से लेकर के 12 तक की रेटिंग जो होती है वो जाती है मीडियम में, मीडियम जोन में। मीडियम जोन कहने का मतलब येलो जोन में चली जाएगी, येलो जोन में व्यक्ति चला जाएगा। अब वहां पे क्या करना है, सेफ्टी प्रिकॉशन लगाएंगे, उस वर्कर को प्रॉपर पीपी प्रयोग करवाएंगे। प्रोवाइड द सिग्नल मैन, वहां प्रॉपर एक्सकावेटर जहां मशीन चल रही है, खुदाई की वाली मशीन जो चल रही है साइड पे, तो वहां वर्कर्स के लिए प्रॉपर बोल देंगे भाई एक बंदा खड़ा रहेगा जो जेसीबी वाले बंदे को या जेसीबी ऑपरेटर को वहां, या एक्सकावेटर मशीन, जो जेसीबी मशीन को ही एक्सकावेटर मशीन बोलते हैं, खुदाई करने वाली मशीन, उस बंदे के सामने एक सिग्नल मैन खड़ा कर देंगे, वो उसको सिग्नल देगा प्रॉपर तरीके से कि भाई कोई व्यक्ति पास में है या मशीन को इधर करना है उधर करना है, कितना बूम नीचे जाना है नहीं जाना है, कि मशीन को पीछे कर लो, बहुत आगे आ गई पिट के किनारे पे, तो ऐसे करके सिग्नल मैन उनको सिग्नल देते रहेगा। तो प्रोवाइड द सिग्नल मैन ड्राइवर विजुअल जोन, ड्राइवर के विजुअल जोन में जहां ड्राइवर को सिग्नल मैन दिखाई दे ऐसी जगह सिग्नल मैन देना है। सेफ डिस्टेंस 1.5 मीटर, मशीन के बूम से, मशीन से और मशीन के बूम से दोनों से ही इतनी दूर रहना है कि 1.5 मीटर डिस्टेंस हमारा दूर रहे, कवर रहे, उससे अधिक दूर ही रहना है, पास में नहीं, क्योंकि यहां ज्यादा जगह नहीं तो इतना ज्यादा मैं लिख नहीं पाया। तो यहां सेफ, खाली मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया है कि सेफ डिस्टेंस 1.5 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दिखाई दे रहा है, जब व्यक्ति को हम ये सारी चीजें पहना देंगे, पीपीई भी पहना दी, सिग्नल मैन भी साइड पे हमने खड़ा कर दिया, डिस्टेंस भी मेंटेन हमने करवा दिया, फिर अब क्या होगा, अब क्या साइड पे काम करने वाले वर्कर्स को चोट लगेगी? बिल्कुल बहुत कम चांस है। तो वहां हम रेटिंग दे देंगे
हमारा कितनी संभावना है चोट लगने की? बहुत कम है। जब चोट ही नहीं लगेगी तो परिणाम क्या होगा? तो परिणाम भी नहीं आएगा निकल के, तो वो भी, तो दोनों की गुणा करेंगे तो एक का आंसर आ जाएगा। रेजिडुअल रिस्क एक ही तो आएगा, एक और एक की गुणा करेंगे तो एक ही निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और एक जो रहता है, एक से लेकर के 3 तक की जो रेटिंग रहती है वो जाती है लो जोन में। लो जोन का मतलब है कि ग्रीन जोन में। तो यहां लिख देंगे एल, एल मतलब लो, और यहां आ जाएगा साइट सुपरवाइजर रहेंगे रिस्पॉन्सिबल पर्सन। यहां एम, एम, एम का मतलब है मीडियम, और यहां एल, एल, एल का मतलब है लो। मेरे प्यारे बच्चों बहुत शानदार तरीके से आप समझ रहे होगे। नेक्स्ट आपको पता है कि एक्सकावेशन वर्क करने के दौरान अंडरग्राउंड यूटिलिटीज भी साइड पे होती हैं, ओवरहेड केबल्स भी होती हैं। वहां देखो माइनर और मेजर इंजरी हो सकती है। हम ये वर्ड क्यों लिख रहे हैं? देखो साइड पे माइनर या मेजर इंजरी होगी, या तो छोटी चोट लगेगी या बड़ी चोट लगेगी, इन दो में से एक ही काम होगा। नेक्स्ट हम वहां पे देखो रेटिंग जो देंगे, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज होने का कितना चांस है। हम वहां सब जब कोई वर्क स्टार्ट करने से पहले ऐसा तो है नहीं आप डायरेक्ट कह दो जाकर के खुदाई करना स्टार्ट कर दो। सेफ्टी प्रिकॉशन आप पहले लोगे, बताओगे लोगों के लिए कि यहाँ पे जाओ आप पहले जाकर के केबल वगैरह चेक कर लीजिए सारी चीजें। बाई चांस अगर उन्होंने केबल भी चेक कर ली है फिर भी कभी कभी अगर कोई केबल निकल आती है तो कितना परसेंट चांस है? बहुत कम परसेंट। हाँ भाई संभावना है कि हो सकता है केबल निकल आए या केबल टूट सकती है। ऐसे ही जब केबल निकलेगी तो टूटने का भी चांस रहेगा उसका, हो सकता है कि टूटने का चांस हो सकता है पाइपलाइन है तो फटने का चांस है। तो वहां पे मेरे हिसाब से चांस है, इतना ज्यादा नहीं है बट चांस जरूर है। तो 2 और 2 4 निकल के आ जाएगा। रिस्क रेटिंग मतलब मीडियम जोन में पहुंच जाएगा, वो मीडियम जोन हो जाएगा, मतलब वहां व्यक्ति को खतरे की संभावना बनी हुई है, मतलब रिस्क तो है काम करने में बाई चांस। जब हम बिफोर स्टार्टिंग द एक्सकावेशन वर्क स्टार्ट करने से पहले अंडरग्राउंड यूटिलिटीज को अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे। काय के द्वारा? केबल डिटेक्टर के द्वारा। एक आता है केबल डिटेक्टर, मीटर होता है, केबल डिटेक्टर के द्वारा नीचे अंडरग्राउंड यूटिलिटीज को चेक किया जाता है। जब हम वो चेक कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो वहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर बाई चांस होती भी है तो इसीलिए हमने यहां पे रेटिंग ले रखी है 2, लो जोन में ही रहेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमने सिग्नल मैन प्रोवाइड करवा दिया है, सब कुछ वहां प्रोवाइड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो यहां मैंने इतनी चीजें क्यों नहीं लिखी है, एक लाइन ही क्यों लिखनी पड़ी मुझे? मैं चाहता तो वापस फिर से इसमें यही लाइन लिख देता, ये चीजें लिख देता कि साइड में सिग्नल मैन वगैरह ये सब। जब हमने लिख दिया तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है, साइड में सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके बाद में ये वाले पॉइंट पे हम पहुंचे। लिखने के लिए बहुत सारी चीजें और भी इसमें ऐड कर सकता था, पर बेटा यहां इसमें जगह नहीं है, इसीलिए मैंने मात्र आपको एक लाइन लिख दी है, आपको सिंपल सी बात समझाने के लिए कि इस तरीके से आपको एक हजार्ड जो साइड पे होते हैं वो सिलेक्ट करने हैं, कौन कौन से खतरे होते हैं उनका सेफ्टी प्रिकॉशन लगा देना है। रिस्क रेटिंग आपको अपने हिसाब से देनी, वहां पे सही तरीके से सोच और समझ के। जैसे कि आपको अंडरग्राउंड यूटिलिटी जब आप चेक कर लोगे तो आपको पता है रिस्क की संभावना है जो कम हो जाएगी वो, और रिस्क की संभावना कम हो जाएगी तो उसका जो रिस्क का परिणाम है वो भी कम ही होगा, ज्यादा हाई फाई नहीं होगा। 2 और 2 4 गुणा करेंगे तो मीडियम जोन में पहुंच जाएगा, फिर भी व्यक्ति मीडियम जोन में पहुंच जाएगा, मतलब साइड में जो खतरा होने वाला है वो मीडियम जोन में जाकर के पहुंच जाता है फिर भी। इसके बाद में जब प्रिकॉशन लगा देंगे तो भाई लो जोन में आ जाएगा, फिर वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। साइड में सिग्नल मैन है भैया, बता रहा है वो कोई खोदो, पाइपलाइन आ गई, रुक जाओ जरा, अब वहां चलेगी मैनुअल वाली खुदाई, मशीन से नहीं हो पाएगी फिर, तो यहां पे लो आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट ओवरहेड केबल चेक कर लेंगे। ओवरहेड मतलब ऊपर से बिजली की लाइन तो नहीं जा रही है, मोबाइल केबल तो कोई नहीं है। इसी तरीके से कीप सेफ डिस्टेंस मेंटेन 17 फीट, बेटा बिजली की लाइन से 17 फीट सेफ डिस्टेंस होना चाहिए, मशीन और बिजली की लाइन के तारों के बीच का डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल केबल से। चेक ओवरहेड केबल, ओवरहेड केबल्स को सभी को चेक कर लें, और भी अगर वहां पे होती हैं तो मोबाइल केबल्स आदि अगर होती हैं तो सबको चेक कर लें, इसके बाद ही काम वहां पर स्टार्ट करें। अगर वहां उनको लाइन को हटा नहीं सकते तो इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि आपकी मशीन और बूम के बीच में 17 फीट डिस्टेंस बना रहे, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो हम जब वहां हम सारी चीजें चेक ही कर लेंगे तो इतनी ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, और आ जाएगा लो जोन में। आगे अगर हम देखेंगे तो ऐसे करके नीचे पॉइंट बढ़ाते चले जाएंगे, इसी तरीके से हीरा बनके तैयार हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो हीरा सबसे लास्ट में जब हीरा बनके, हीरा हो सकता है आप 1 पेज में बना दो, 2 पेज में, 3 पेज में हो सकता है। मैंने यहाँ 1 2 3 पॉइंट तक लिखा हुआ है, आप 10 पॉइंट तक लिख दो, 10 पॉइंट तक 10-12 पॉइंट। भाई आपको पता है कि एक्सकावेशन वर्क में कम से कम 10-12 पॉइंट या कम से कम 20 पॉइंट तो
हजार्ड होते ही हैं, कम से कम 15-20 हज़ार तो होते ही होते हैं कम से कम। उतने आपको सेफ्टी प्रिकॉशन लिख देने हैं। बाद में नीचे कि ये हीरा बनाया किसने है, प्रीपेयर्ड बाई, हीरा किसने बनाया है, उसका नाम और सिग्नेचर, हीरा को रिव्यू किसने किया है। रिव्यू करने का मतलब है किसने बना के किसको दिया है, उन्होंने देखा है, क्या देखा है। रिव्यू करने का मतलब होता है कि हीरा किसने देखा है, चेक किसने किया है, उसमें क्या क्या गलतियां रह गई हैं, क्या क्या चीजें और ऐड करनी चाहिए, इसमें क्या क्या चीजें हजार्ड में ऐड करनी है, क्या क्या चीजें प्रिकॉशन में ऐड करनी है, क्या इन्होंने रेटिंग सही तरीके से दी है, नहीं दी है, इधर रेटिंग सही तरीके से दी है, नहीं दी है। ये सारी चीजें कौन चेक करता है, ये करता है रिव्यूअर, जो हीरा को रिव्यू करता है। रिव्यू कौन करेगा, हीरा को बनाता भी सेफ्टी ऑफिसर है। बनाएगा कौन, जिस आप अपनी कंपनी में हो तो अगर आपकी पोस्ट सेफ्टी ऑफिसर या मैनेजर की है तभी आप हीरा बना सकते हो। इसके अलावा आप ऐसे नहीं बना सकते हीरा, क्योंकि हीरा को बनाने के लिए ऑथराइज्ड पर्सन की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो हीरा आप बना करके, मान लो आपकी पोस्ट सेफ्टी ऑफिसर की, आपने हीरा बना दिया। हीरा बनाने के बाद कंपनी का कोई भी क्लाइंट, कंपनी का कोई व्यक्ति, कोई सेफ्टी ऑफिसर उस हीरा को रिव्यू करेगा। इसके बाद में हो सकता है सेफ्टी मैनेजर रिव्यू करे। इसके बाद में सेफ्टी के जो मेन सर होंगे, मैनेजर सर होंगे या सेफ्टी के हेड जो होंगे क्लाइंट कंपनी के, वो आपके हीरा को अप्रूव्ड करेंगे कि हाँ इन्होंने हीरा एकदम सही बनाया है, ऐसी हमारी साइट पे काम चलता है, रेटिंग भी इन्होंने सही दी है, अच्छा बना हुआ हीरा। फिर वो आपके हीरा को अप्रूव्ड कर देंगे, अपने साइन कर देंगे, नेम लिख देंगे, अपना सिग्नेचर कर देंगे। इसी तरीके से सभी को अपना नाम सिग्नेचर करना होता है और रिव्यू में लिखना होता है कि हाँ मैंने रिव्यू किया है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके नीचे जगह नहीं है, यहां डेट, टाइम और लोकेशन भी डालनी होती है। फॉर्मेट में हमें डेट, टाइम, लोकेशन और ये कौन से प्रोजेक्ट के लिए, कंपनी के में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, उनका कोई ना कोई नाम होता है, तो प्रोजेक्ट का नाम और डेट, टाइम, लोकेशन वो भी हम यहां नीचे डाल देंगे। यहां जगह नहीं है इसमें बोर्ड पे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट कंप्लीट करने के बाद डेट, टाइम, लोकेशन और कंपनी के प्रोजेक्ट का नाम ये भी इसमें शामिल करना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार तरीके से, बहुत इजी तरीके से मुझे पता है मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूंगा। हो सकता है आपको अगर कोई भी डाउट रह जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। मेरा नंबर है 9720037130। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर आपने जो यूट्यूब पे आज क्लास ली थी वो मुझे कुछ थोड़ी सी समझ में नहीं आई या कहीं पे कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, तो आप मुझे सीधे कॉल कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुबह 9 बजे से लेकर के और बेटा 1 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाता हूं। इसके बाद में फिर ऑनलाइन आता हूं 2 या 3 बजे के टाइम पे, जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं ऑनलाइन आकर के फिर आपकी क्लास लेता हूं। कम से कम बेटा मान के चलना कि 20 से 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट लग जाते हैं क्लास को बनाने में। इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों ये लिखना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है। बेटा बहुत संघर्ष रहता है। इसके बाद बेटा वीडियो को अपलोड करने में जितना समय वीडियो को बनाने में नहीं लगता, उससे 2 गुने से ज्यादा समय बेटा वीडियो को अपलोड करने में लगता है। आप लोगों को अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश मेरी हमेशा रही है और मैं करता रहूंगा। बेटा सपोर्ट करते रहे मेरे प्यारे बच्चों। चैनल को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका ये अपना चैनल है, आपका अपना परिवार है, आप उसको जितना ज्यादा बढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ साथ आप भी उतनी ही आगे जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। नमस्कार, जय हिंद आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा। सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। मिलते हैं बेटा कल की वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त।